जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा वर्ग 12 विषय भूगोल इकाई 6 पाठ संख्या 2। पाठ का नाम है प्रवास, प्रकार, कारण एवं परिणाम। प्रवास, प्रकार, कारण एवं परिणाम। प्रवास, प्रकार, कारण एवं परिणाम, इस टॉपिक पर आज के क्लास में हम लोग परिचर्चा करेंगे। इस क्रम में हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे कि प्रवास क्या है। प्रवास क्या है या प्रवास का मतलब क्या होता है। तो बड़ी आसान सा उत्तर होगा कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति का समूह अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य जगह पर चला जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रवास के नाम से जानते हैं। तो प्रवास की एक शब्द में कहा जाए स्थान का परिवर्तन। स्थान का परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास के संदर्भ में 3 बातें हैं। एक आता है उत्तर प्रवास। उत्तर प्रवास, मन में एक प्रश्न होगा कि उत्तर प्रवास क्या है या उत्तर प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो उस उत्तर प्रवास का परिभाषा होगा जिस स्थान को छोड़कर व्यक्ति अन्य स्थान पर चला जाता है, अन्य स्थान पर जाता है। जिस स्थान को छोड़कर, ध्यान देंगे, जिस स्थान को छोड़कर व्यक्ति अन्य स्थान पर क्या होता है, जाता है, उस स्थान के संदर्भ में, उस स्थान के संदर्भ में प्रवास को क्या कहेंगे, उत्तर प्रवास कहेंगे। मतलब उत्तर प्रवास है क्या, तो बड़ी आसान सा उसका उत्तर होगा उत्तर प्रवास का कि जिस स्थान को व्यक्ति किसी न किसी स्थान को छोड़ता है और किसी न किसी स्थान पर जाके बसता है, तो जिस स्थान को छोड़ता है उस स्थान के संदर्भ में प्रवास को हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रवास के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न होगा प्रवासी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि प्रवासी किसे कहते हैं। प्रवासी किसे कहते हैं।
इसका उत्तर होगा प्रवास करने वाले व्यक्ति को। प्रवास करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्रवास करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रवासी के नाम से जानते हैं। एक और प्रश्न होगा कि अप्रवास क्या है? अप्रवास क्या है? इसका उत्तर होगा व्यक्ति जिस स्थान पर जाकर, तो व्यक्ति जिस स्थान पर जाकर बस जाता है, व्यक्ति जिस स्थान पर जाके बस जाता है उस स्थान को, उस स्थान के संदर्भ में प्रवास को अप्रवास कहते हैं। मतलब जब व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाके बस जाता है तो उस स्थान के संदर्भ में प्रवास को अप्रवास के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि प्रवास की गणना का आधार क्या है? एक प्रश्न होगा कि प्रवास की गणना मतलब हम प्रवास की गणना किस आधार पर करते हैं? तो आपको बता दें कि प्रवास की गणना हम दो आधार पर करते हैं। प्रवास की गणना कितने आधार पर करते? दो आधार पर करते हैं। पहला, जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर प्रवास की गणना कितने आधार पर करते हैं? तो प्रवास की गणना दो आधार पर करते हैं। पहला, जन्म स्थान के आधार पर, और दूसरा निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर। तो प्रवास की गणना कितने आधार पर करते हैं? तो प्रवास की गणना हम दो आधार पर करते हैं। पहला जन्म स्थान, दूसरा निवास स्थान। मन में प्रश्न होगा कि जन्म स्थान और निवास स्थान में क्या अंतर है? तो जिस स्थान पर व्यक्ति का जन्म होता है, जिस स्थान पर व्यक्ति का जन्म होता है उसे जन्म स्थान कहते हैं, और जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है, जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है उस स्थान को निवास स्थान के नाम से जानते हैं। अब प्रवास के प्रकार की बात कर लें कि प्रवास के प्रकार कितने हैं। प्रवास के अगर हम प्रकार की बात कर लें कि प्रवास के प्रकार कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं प्रवास के दो प्रकार हैं। प्रवास के कितने प्रकार हैं? तो प्रवास के दो प्रकार हैं। पहला, आंतरिक प्रवास, और दूसरा कौन है? बाह्य प्रवास। प्रवास के कितने प्रकार हैं? तो प्रवास के दो प्रकार हैं। पहला कौन है? आंतरिक प्रवास, दूसरा कौन है? बाह्य प्रवास। मतलब देश के अंदर आंतरिक प्रवास का परिभाषा होगा देश के सीमा के अंदर। देश के सीमा के अंदर होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं, और देश के सीमा के बाहर, देश के सीमा को पार करके होने वाले प्रवास को हम बाह्य प्रवास के नाम से जानते हैं। अब सवाल है, ये जो आंतरिक प्रवास है, आंतरिक प्रवास की कितनी धारा हैं? तो आंतरिक प्रवास को पुनः चार भागों में बांटा गया है। आंतरिक प्रवास के कितने प्रकार हैं? चार हैं। पहला है गांव से गांव की ओर, मतलब जब कोई व्यक्ति एक गांव को छोड़कर दूसरे स्थान की गांव में जाता है तो गांव से गांव। दूसरा, गांव से शहर
तीसरा शहर से शहर, और चौथा शहर से गांव। मतलब आंतरिक प्रवास के 4 प्रकार हैं, गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, शहर से शहर की ओर, और शहर से गांव की ओर। अब सवाल है तो प्रवास के कारण क्या है? एक प्रश्न ये हो गया, प्रवास के अगर हम कारण की बात कर लें, प्रवास के कारण की बात कर ले कि व्यक्ति प्रवास करता क्यों है, प्रवास करने के पीछे रीजन क्या है, प्रवास करने के पीछे कारण क्या है। तो प्रवास के कारण में जो पहला कारण आएगा वो होगा भौतिक कारण। भौतिक का मतलब होता है बाहरी, भौतिक का मतलब क्या होता है? बाहरी। प्रवास का पहला कारण क्या होगा? भौतिक कारण। भौतिक हमने कहा बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपात। मतलब भौतिक प्राकृतिक कारणों से, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपात के कारण यदि कोई व्यक्ति प्रवास करता है उसको भौतिक या इसको हम प्राकृतिक प्रवास भी कर सकते हैं। प्रवास का जो दूसरा कारण है आर्थिक कारणों से, आर्थिक प्रवास। आर्थिक प्रवास, आर्थिक प्रवास का परिभाषा होगा रोजगार के कारण, रोजगार के लिए। मतलब जब कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवास करता है तो उसको हम आर्थिक प्रवास के नाम से जानते हैं। तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवास। मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है तो उसको हम सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवास भी कहते हैं। चौथा राजनीतिक प्रवास। राजनीतिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए, राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है तो उसको हम राजनीतिक प्रवास कहते हैं। इसके अलावा प्रवास के और 2 प्रकार हैं। अपकर्ष प्रवास, अपकर्ष प्रवास क्या है और प्रतिकर्ष प्रवास क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपकर्ष प्रवास क्या है और प्रतिकर्ष प्रवास क्या है? तो अपकर्ष प्रवास कहता है कि शहरों या किसी स्थान के आकर्षण से आकर्षित होकर मतलब शहर या किसी स्थान के आकर्षण से आकर्षित होकर जब कोई व्यक्ति क्या करता है? प्रवास करता है। शहरों या किसी स्थान के आकर्षण से आकर्षित होकर जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है तो उसको अपकर्ष प्रवास के नाम से जानते हैं। और दूसरा है प्रतिकर्ष प्रवास की बात कर ले कि प्रतिकर्ष प्रवास क्या है? प्रतिकर्ष प्रवास की बात करते हैं तो जीवन की मूलभूत सुविधा में कमी या किसी के आतंक
भय से भयभीत होकर, किसी के आतंक से आतंकित होकर या किसी भय से भयभीत होकर जब कोई व्यक्ति गांव को छोड़कर शहर की ओर या शहर को छोड़कर गांव की ओर प्रवास करता है तो उसको हम प्रतिकर्ष प्रवास कहते हैं। अब प्रकार अगला है कि पुरुष प्रवास के क्या कारण है। पुरुष प्रवास के कारण मतलब कोई पुरुष प्रवास क्यों करता है, तो पुरुष प्रवास का कारण है काम व रोजगार के लिए। मैक्सिमम पुरुष काम और रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। और महिला की बात करते हैं कि महिला प्रवास क्यों करती है, तो महिला प्रवास करती है विवाह के कारण। महिला के प्रवास का मूल कारण विवाह होता है, पुरुष के प्रवास का मूल कारण काम और रोजगार। और याद रखेंगे पुरुष का प्रवास जो होता है गांव से शहर की ओर, गांव से शहर की ओर प्रवास कौन करता है, पुरुष। और महिला का प्रवास होता है गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर मैक्सिमम महिलाओं का प्रवास होता है। अब सवाल है, तो प्रवास के कारण को हम लोगों ने जान लिया, अब प्रवास के परिणाम की बात करते हैं। प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, प्रवास का परिणाम क्या है या प्रवास के क्या परिणाम हैं। तो प्रवास का अगर पहला परिणाम की बात करें तो जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। दूसरा परिणाम होता है प्रतिभा का पलायन होता है। तीसरा बात करते हैं जनसंख्या का स्थानांतरण, प्रतिभा का पलायन। इसके अलावा प्रवास के और परिणाम होंगे जनघनत्व में परिवर्तन। शहर में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है और गांव की जनसंख्या घनत्व कम होता जा रहा है। तो ऐसे कई रीजन हैं, प्रवास के परिणाम हैं। और प्रवास के परिणाम हानिकारक और लाभदायक दोनों हुए हैं। जनसंख्या का स्थानांतरण होने से शहर में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं गांव में काम के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। प्रतिभा का पलायन हो रहा है, जिससे अच्छे लोग देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं और अपने यहाँ प्रतिभा संपन्न लोगों के अभाव में अच्छी हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या शहर में बढ़ता जा रहा है, गांव की ओर बढ़ती घटती जा रही है। तो ये है प्रवास और प्रवास के प्रमुख कारण, उसके परिणाम। इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।